वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का रीकैप करेंगे वो एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम 1997 की एक ड्रामा और रोमांस फिल्म का रीकैप करने वाले हैं। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग गुड विल हंटिंग। विल हंटिंग अपने घर में बैठा एक किताब पढ़ रहा होता है। उसका करीबी दोस्त चकी उसे लेने आता है। विल उसके साथ कार में बैठता है और वो दोनों चले जाते हैं। MIT में प्रोफेसर जेरल्ड अपने स्टूडेंट्स को एक थ्योरम सॉल्व करने के लिए असाइन करता है और कहता है कि जो इस थ्योरम को सॉल्व करेगा उसका नाम MIT के न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। विल MIT में स्वीपर है। ये थ्योरम हॉल में एक बोर्ड पे लिखा होता है। विल हंटिंग फ्लोर को साफ कर रहा होता है और स्टूडेंट्स के जाने के बाद बोर्ड पे लिखे हुए सवालों को क्यूरियस होकर देखता है। विल और चकी एक बार पे जाते हैं। विल अच्छे मूड में होता है, लेकिन वो जल्दी घर वापस लौट आता है और इस थ्योरम पर काम करने लगता है जो उस दिन उसने बोर्ड पे देखी थी। विल अपनी क्लीनिंग ड्यूटी संभालते हुए हॉलवे के बोर्ड पर थ्योरम को सॉल्व करने लगता है। विल और चकी बेसबॉल खेल रहे होते हैं। विल बार बार चकी को मार रहा होता है और कंप्लेन करता है कि वो प्लेट को क्राउड कर रहा है। चकी अगले हफ्ते एक हार्वर्ड बार में जाने की बात करता है और विल उसकी बात मान लेता है। MIT की एक एल्यूमिनाई रीयूनियन में जीरल्ड के स्टूडेंट्स उसे पूछते हैं कि थ्योरम किसने सॉल्व की। जीरल्ड सरप्राइज हो जाता है जब बोर्ड पर सॉल्यूशन लिखा हुआ देखता है। वो अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये किसने सॉल्व किया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। इसके बाद विल, चकी, मॉर्गन और बिली बेसबॉल गेम देख रहे होते हैं। विल एक लड़के को पहचानता है जिसने बचपन में उसको बुली किया था। वो सब गेम छोड़कर कुछ खाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में विल उस बुली करने वाले लड़के को फिर से मिसबिहेव करते हुए देखता है। वो उस पर हमला कर देते हैं और पुलिस आगे उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जीरल्ड अपनी क्लास में एंटर होते हैं और देखते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स का अनयूजुअल क्राउड है। सबको उस शख्स के बारे में क्यूरियोसिटी होती है जिसने थ्योरम सॉल्व किया है। वो मिस्ट्री पर्सन से सामने आने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद जीरल्ड विल को बोर्ड के पास एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पकड़ लेता है और उसे ये काम वहाँ ना करने को कहता है, लेकिन जीरल्ड को जल्दी समझ आ जाता है कि विल एक जीनियस है। विल, चकी अपने दोस्तों के साथ हार्वर्ड बार में जाते हैं। मॉर्गन उसका मजाक उड़ाता है कि उसने जेनेटर की जॉब को छोड़ दिया। चकी कुछ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और एक लड़की से झूठ बोलता है कि वो उसके साथ हिस्ट्री की क्लास लेता है। तभी क्लार्क नाम का एक लड़का वहाँ आता है और हिस्ट्री नॉलेज दिखाकर चकी का मजाक उड़ाने लगता है। विल कन्वर्सेशन में घुस जाता है और क्लार्क को उसकी हिस्ट्री नॉलेज का मजाक उड़ाते हुए एम्बैरेस कर देता है। स्काइलर एक लड़की जिसे चकी फ्लर्ट कर रहा होता है, विल से इंप्रेस होकर उसे नंबर देती है और वो दोनों डेट पर जाने की प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ जीरल्ड विल को बिल्डिंग में ढूंढने लग जाता है, पर उसे पता चलता है कि विल काम पर नहीं आया। ऑफिस वाले लोग कहते हैं कि वो उसके पेरोल ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी जॉब प्रोबेशन के थ्रू मिली थी। विल कोर्ट में होता है और जज उसके अगेंस्ट चार्जेस को डिसमिस नहीं करता और उसकी बेल $50,000 सेट करता है। जेल में विल स्काइलर को फोन करता है और चेक करता है कि वो कैसी है और उसे मिलने का प्लान बनाता है। जीरल्ड दो शर्तों पे विल की मदद करने की ऑफर देता है। पहली ये कि विल उसके साथ मिलकर मैथमेटिक्स पर काम करेगा और दूसरी ये कि विल थेरेपिस्ट से मिलता रहेगा। विल थेरेपिस्ट वाली बात को लाइटली लेता है। विल अब जीरल्ड के साथ मैथमेटिक्स पर काम करते हुए मजे में लगता है, पर अलग अलग थेरेपिस्ट से मिलते हुए वो अपने आप को खोल नहीं पाता और उनका मजाक उड़ाता रहता है। जीरल्ड फाइनली अपने कॉलेज रूम में डॉक्टर शान से उसकी काउंसलिंग करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो एक थेरेपिस्ट है। विल अपने प्रोबेशन और काउंसलिंग की अरेंजमेंट अपने दोस्त चकी को बताता है। जीरल्ड शान को विल के इंटेलिजेंस के बारे में बताता है और उसे मिलने के लिए कन्विंस करता है। विल और शॉन अपने पहले सेशन में कैजुअली बात करते हैं। विल एक पेंटिंग के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करता है और शॉन की वाइफ के लिए कुछ पर्सनल बातें करने लगता है जो शॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो विल को बाउंड्रीज का एहसास दिलाता है। बाद में जीरल्ड शॉन से कहता है कि अगर वो विल को फिर से मिलना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन डॉक्टर शॉन रेडी रहते हैं अगले हफ्ते उसे मिलने के लिए। विल और स्काइलर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और स्काइलर अपनी एलीट बैकग्राउंड और स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करने का प्लान शेयर करती है। विल और स्काइलर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं। विल अपने स्केड्यूल के मुताबिक शॉन से मिलता है और शॉन उसे एक लेक पर ले जाता है। वो विल से कहते हैं कि उसने उसकी पेंटिंग पर दिए गए रिमार्क्स के बारे में सोचा है और वो सारी रात जागते रहे हैं। उसने ये रियलाइज किया कि विल सिर्फ एक बच्चा है जो कुछ नहीं जानता। उसने कभी बोस्टन के बाई नहीं देखा। अगर शॉन उससे आर्ट के बारे में पूछे तो वो आर्टिस्टिक लिटरेचर पर बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि सिस्टीन चैपल का सीलिंग कितना खूबसूरत लगता है या वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अगर उसे औरतों के बारे में पूछा जाए तो वो ज्यादा बोल सकता है, लेकिन किसी के साथ वाकई में खुश होने का एहसास क्या होता है वो नहीं समझ सकता। वो रियल लव और लॉस के बारे में भी नहीं जानता क्योंकि उसने कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस किए ही नहीं। बात करते हुए शॉन अपनी वाइफ के कैंसर से गुजर जाने का जिक्र करता है। वो विल को कॉन्फिडेंट इंसान नहीं समझता। उसकी नजर में विल सिर्फ एक डरपोक बच्चा है जो टफ गाय बनने की कोशिश कर रहा है। उसने सिर्फ एक पेंटिंग देखकर शॉन की पूरी लाइफ की एजम्पशंस बना लिए। उसे पता है कि विल खुद एक ऑर्फन है और टफ टाइम से गुजरा है। शॉन कहता है कि विल तभी उसकी जिंदगी को समझ सकता है जब वो अपने आप को खोलकर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करे, लेकिन वो देखता है कि विल ये करने से डर रहा है। शॉन वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे सब कुछ विल को समझ आ जाता है। उस रात विल पे फोन से स्काइलर को कॉल करता है जब बारिश हो रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। विल अपने अगले थेरेपी सेशन में शॉन से मिलता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वक्त खत्म होने पर चला जाता है। शॉन को एहसास होता है कि विल तब तक नहीं बोलेगा जब तक वो खुद नहीं चाहता। कुछ टाइम बाद विल मैथ प्रॉब्लम सोल्व करते हुए एक
एक पॉलिश्ड और इंटेलिजेंट आदमी को अपने आंसर से आउट स्मार्ट कर देता है। जेरल्ड इम्प्रेस्ड होता है। विल आखिरकार शॉन के साथ बात करना शुरू करता है। जब वो पहली बार एक जोक क्रैक करता है, वो फखर से कहता है कि वो एक डेट पर गया था और फिर स्काइलर को कॉल करने की जरूरत नहीं समझी। शॉन उसे एमेच्योर कहकर मजाक उड़ाता है। विल कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। वो स्काइलर को दूसरी लड़कियों से अलग समझता है। शॉन कहता है कि उसे स्काइलर को कॉल करनी चाहिए, लेकिन विल कहता है कि वो अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता और उसको जानने के बाद वो रिलेशन बोरिंग हो जाएगा। शॉन उसे मजाक में कहता है कि इस तरह की अप्रोच रखने पर वो कभी भी किसी को अच्छे से नहीं जान पाएगा और अपनी डेड वाइफ की छोटी छोटी हैबिट्स का जिक्र करता है जो उससे पता थी। वो कहता है कि ये छोटी सी यादें ही असल में मैटर करती हैं और हर इंसान कुछ डिसाइड करता है कि कौन उसकी दुनिया में आने के लायक है। वो विल को याद दिलाता है कि वो परफेक्ट नहीं है और ना ही स्काइलर। बस यही देखना है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और ये सिर्फ एक मौका देकर ही पता लगाया जा सकता है। विल पूछता है क्या शॉन ने कभी रीमैरिज का सोचा, तो शॉन अपनी वाइफ के लिए लॉयल्टी दिखाता है। फिर विल स्काइलर से मिलने जाता है और उसे इग्नोर करने के लिए माफी मांगता है। वो पूछता है क्या वो फिर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन स्काइलर कहती है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के काम में बिजी है। विल वहाँ से चला जाता है और फिर तुरंत वापस आके उसका असाइनमेंट सॉल्व कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। वो दोनों एक डॉग रेस में जाते हैं जिसमें स्काइलर का कुत्ता भी पार्टिसिपेट करता है और जीत जाता है। स्काइलर को पता चलता है कि विल साउथ बोस्टन में बड़ा हुआ है और वो उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस और उसके सिबलिंग्स के बारे में पूछती है। विल कहता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं और स्काइलर कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है। विल शॉन से पूछता है क्या उसे अपनी वाइफ से मिलने का कभी अफसोस हुआ, तो शॉन मना कर देता है और कहता है कि हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। विल और स्काइलर अपने रिश्ते में और करीब हो जाते हैं। स्काइलर उससे पूछती है कि कब वो अपने घर का टूर देगी और उसके फ्रेंड्स और भाइयों से मिलवाएगा। विल और उसके दोस्त फिर स्काइलर से मिलते हैं। वो एक दूसरे को फनी स्टोरी सुनाते हैं और बातें करते हैं, लेकिन विल स्काइलर को फिर भी अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने से हिचकिचाता है। चकी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर स्काइलर उसकी लिविंग कंडीशन देखेगी तो वो उसे तुरंत छोड़ देगी। विल उसे कन्विंस करता है और उसकी कार कीज लेता है। जेरल्ड शॉन से विल के बारे में बात करने जाता है। वो कहता है कि उसे विल के फ्यूचर के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास विल के पोटेंशियल के हिसाब से काफी जॉब ऑफर्स आए हैं। शॉन को लगता है कि विल अभी रेडी नहीं है। ये बात उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। शॉन चाहता है कि विल खुद अपनी लाइफ के गोल्स फिगर आउट करे, जबकि जेरल्ड चाहता है कि वो मैथमेटिक्स को परस्यू करे। जेरल्ड कहता है कि उसने विल को एक जॉब मीटिंग में भेजा है। दोस्तों, विल चकी को अपनी जगह जॉब मीटिंग में भेज देता है और चकी कैजुअली बिहेव करता है जिससे कंपनी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद स्काइलर कहती है कि वो चाहती है कि विल उसके साथ कैलिफोर्निया चले, लेकिन विल का फियर ऑफ अबैंडनमेंट सामने आ जाता है और वो उससे लड़ता है। वो स्काइलर से अपने ट्रॉमेटिक पास्ट के बारे में गुस्से में बताता है और कहता है कि उसने अपने भाइयों के लिए झूठ बोला था, वो एक अब्यूज्ड ऑर्फन है। स्काइलर कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन विल कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, जो स्काइलर को तोड़ देता है। टॉम विल को बताता है कि उसे जेरल्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। सिचुएशन टेंस हो जाती है जब जेरल्ड विल से जॉब मीटिंग के बारे में पूछता है। विल कहता है कि उसका एक डेट था और उसने चकी को भेज दिया था, जिसे सुनकर जेरल्ड खुश नहीं होता। वो विल से कहता है कि उसे अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए और फिर विल उस पर उल्टा गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना उसके लिए बहुत इजी है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत टफ, ये मेरे लिए एक मजाक की तरह है। फिर विल और स्काइलर की फोन पर बात होती है। विल उसके कैलिफोर्निया जाने से पहले चेक इन करने के लिए कॉल करता है। स्काइलर कहती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन विल कुछ नहीं कहता। वो एक बेंच पर अकेले बैठा रहता है जब स्काइलर अपनी फ्लाइट के लिए बोर्ड करती है। दूसरी तरफ जेरल्ड फ्रस्ट्रेटेड है कि विल शॉन के सेशन में क्यों नहीं आया। विल और चकी कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं और चकी उसे रियलाइज कराता है कि वो अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा है और अपने इंटेलेक्ट के लिए ग्रेटफुल भी नहीं है। शॉन और जेरल्ड के बीच विल को लेकर एक आर्गुमेंट शुरू होती है जिसमें शॉन उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि विल ने अपनी पूरी लाइफ में अबैंडनमेंट का डर देखा है, वो इमोशनली डरा हुआ है। जेरल्ड सिर्फ यही चाहता है कि विल मैथमेटिक्स परस्यू करे और इस बात पर शॉन गुस्से में आ जाता है। दोनों अपनी पास्ट की गलतियों पर एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं और उनके बीच में एक टेंशन बढ़ जाती है। विल वहां आ जाता है और जेरल्ड चला जाता है। शॉन विल की फाइल को जज के पास भेजने का जिक्र करता है। फिर वो अपने पास्ट के फिजिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करता है। विल स्काइलर के साथ अपना ब्रेकअप के बारे में भी बताता है। शॉन उसे ये रियलाइज करवाता है कि जो भी उसके साथ हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। विल इमोशनल होकर रो पड़ता है और शॉन को जोर से गले लगाता है। विल बस में अकेले राइड करता है और अपने बारे में सोचता है। शॉन और विल अपने फाइनल सेशन के लिए मिलते हैं। विल अपनी नई जॉब का जिक्र करता है जो उसे जेरल्ड के प्रोवाइड की गई अपॉर्चुनिटी से मिली। शॉन उसे अपना नंबर देता है और दोनों गले लगते हैं। विल का 21st बर्थडे आता है और उसके दोस्तों ने उसके लिए जो कार बनाई थी वो उसे दिखाते हैं। सब खुशी मनाते हैं। जेरल्ड शॉन से मिलने आता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने ग्रजेस को दूर करते हैं। विल शॉन के घर जाकर एक नोट छोड़ता है। चकी और उसके दोस्त विल को पिक करने के लिए उसके घर आए हैं, लेकिन वो देखते हैं कि विल वहाँ पे नहीं होता। चकी को एहसास हो जाता है और वो खुश होता है कि विल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। शॉन नोट पढ़ता है और पता लगता है कि विल ने जॉब छोड़ दी है और स्काइलर से मिलने के लिए कैलिफोर्निया निकल पड़ा है। इस बात से शॉन भी खुश होता है। विल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए कैलिफोर्निया की तरफ ड्राइव शुरू करता है, जहाँ वो स्काइलर के साथ अपने अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर का सामना
सामना करेगा और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे कुछ बिल्स पे करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।